अनग्रुप डाटा या हम कहें रो डाटा हमारे पास हैं, तो उनका मीन हम कैसे निकालते हैं? मीन या एवरेज हम क्या निकालते हैं बेटे? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। मीडियन क्या पढ़ा था हमने? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। आफ्टर अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। either in ascending or descending order। या तो असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बचती है, या अगर नंबर ऑफ डाटा हमारे पास ओड है तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट आ जाती है, और नंबर ऑफ डाटा इवन है तो जो दो हमारे पास ऑब्जर्वेशन बनेंगी, सपोज x1 और x2 अपॉन 2, दैट विल बी द मीडियन। वो क्या होगा हमारे पास मीडियन होगा। और मोड क्या होगा? मोस्ट अकरिंग इवेंट, मोस्ट अकरिंग इवेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड मोड। उसको क्या कहेंगे हम? मोड कहेंगे। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड मोड। तो ये तो पढ़ा था हमने अनग्रुप डाटा में। ग्रुप एक हमने पढ़ा था एम्पेरिकल रिलेशन। व्हाट इज एम्पेरिकल रिलेशन? एम्पेरिकल रिलेशन क्या है होता है? एम्पेरिकल रिलेशन एनीवन? 3 median equals to 2 median। Mode is equal to 3 median 3 median minus 2 mean, minus 2 times mean। बहुत ज्यादा यूज होता है इसका बेटे, ध्यान रखना। एम्पेरिकल रिलेशन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस पे, या यूज भी बहुत ज्यादा टाइम्स होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ग्रुप, हमने 9th में पढ़े थे हमने क्या? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। 10th में हमने पढ़ा था ग्राफ में क्या? ओजिव, ओजिव या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। फ्री हैंड से हम ड्रा करते हैं पॉइंट लेके। एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, इट हैज बीन डिलीटेड। ये डिलीट कर दिया गया। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एनटीएससी में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। फॉर एनटीएससी इट में भी एनटीएस में पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा। तो ग्रुप डाटा में हमने क्या क्या पढ़ा? ग्रुप डाटा में भी हमने मीन पढ़ा। ग्रुप डाटा में हमने मीन पढ़ा। मीन बाय डिफरेंट 3 मेथड। अगर हम बात करें एनटीएससी की तो रिक्वायर्ड नहीं है कि क्या मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसमें आपको डायरेक्ट मेथड भी पूछ सकता है, अज्यूम मीन मेथड भी पूछ सकता है, और स्टेप डेविएशन भी पूछ सकता है। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीट कर दिया गया है। मतलब स्टेप डेविएशन मेथड आपसे एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 2 ही मेथड पूछे जाएंगे। कौन सा? एक तो डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम मीन मेथड। तो मेथड कितने बताए मैंने? एक तो डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड। जैसे नाम से ही जाहिर है, एक मीन क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम मीन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड। मीडियन पढ़ा हमने ग्रुप डाटा का। मीडियन का क्या फार्मूला था हमारे पास बेटे? मीडियन that is equal to L plus n/2 minus CF upon F multiplied by H। CF what is cumulative frequency? वो CF होगी। और मोड पढ़ा हमने। बहुत ज्यादा बच्चे फार्मूले में इसमें पजल होते हैं मीडियन और मोड में। मोड हमने पढ़ा L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by H, that was मोड। मीडियन और मोड के लिए, मीडियन और मोड दोनों ही के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डाटा मस्ट, क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूस, क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूस। क्लासेस कंटिन्यूस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लोअर लिमिट मोड और मीडियन में लोअर क्लास लिमिट का डायरेक्ट यूज है।
मीन में कंटिन्यूस की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्लास मार्क्स चाहिए। क्लास मार्क्स कंटिन्यूस बनाएंगे तब भी वही आएगा और कंटिन्यूस नहीं है तब भी वही आएगा। क्लास मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं कि भाई क्लास साइज क्या होता है, क्लास मार्क्स क्या होता है, मिड वैल्यूज क्या होती हैं, ये चीजें बताने की जरूरत है बेटे। मिड वैल्यू, अरे मिड वैल्यूज क्या होंगी? मिड वैल्यूज क्या होती हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दैट इज मिड वैल्यू। और मीन, मान लो इसमें हमारे पास मिड वैल्यू दे रखी है, एक लिमिट दे रखी है अपर या लोअर, तो आप अदर लिमिट फाइंड कर सकते हैं लोअर या अपर। जनरल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसमें पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे यस जाते हैं। सर। रेंज, रेंज क्या होती है? व्हाट इज रेंज? हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डाटा, दैट इज द रेंज। वो क्या होती है? रेंज होती है। नहीं होती है? अरे होती है। Yes. चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज, एक छोटी छोटी बातें हैं कि भाई ईच डाटा को अगर हम m बढ़ा दें तो मीन भी क्या बढ़ जाएगा? m बढ़ जाएगा। ईच डाटा को n सब्ट्रैक्ट कर दे तो मीन भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दें तो वही एक्टिविटी किस पे होगी? हमारी मीन पे। मान लो कुछ डाटा का मीन हमारे पास गिवन है, मीन इज गिवन, और कह रहा है ईच डाटा इज इंक्रीज बाई 2, तो न्यू मीन क्या आएगा? न्यू मीन क्या आ जाएगा हमारे पास? Old mean plus 2. ओल्ड मीन प्लस 2। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, मीन से डेविएशन, डेविएशन का सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। 0. मीन से डेविएशन का सम ऑलवेज क्या होगा बेटे? 0 होगा। मीन निकाला हमने, डाटा से उसका डेविएशन लिया, उसका सम क्या होगा? ऑलवेज 0। बहुत बार एमपीएससी में ये बात पूछी गई है, छोटी सी बात। तो चलिए एक बात तो हम जनरल कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या कि भी मीन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे। आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसमें से एक मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। क्लासेज है हमारे पास, या कहें क्लास इंटरवल्स हैं और फ्रीक्वेंसीज हैं। क्लासेज है मेरे पास 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, and frequencies are 5, 9, 10, 8, 8, 5, 9, 10, 8, 8, that are frequencies. We have to find its mean. हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो मीन निकालने के लिए पहला जो स्टेप है हमारा क्या होगा बेटे? वो एक्स आई, मतलब क्लास मार्क्स होगा। एक्स आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? क्लास मार्क्स को। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 0 प्लस 8 अपॉन 2 क्या आएगा? 4, 8 प्लस 16 अपॉन 2 क्या आएगा? 12, और 16 देखिए सेम हाइट थी, क्लास साइज सभी में क्या था? सेम था, 8 का डिफरेंस था। तो यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस ही आएगा। क्या बनेगा? 20, 28 एंड 36। लास्ट को ऐड करके देख ले, 72 अपॉन 2 क्या बनता है? 36। तो डायरेक्ट अगर मेथड लगाते हैं हम, कौन सा मेथड लगाते हैं? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से तो क्या हो जाएगा बेटे? सबसे पहले तो क्या निकाल लें हम? एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लें। क्या बनेगा? 20। अरे कैलकुलेशन कर लें, इतनी जल्दी बता दें, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हम बढ़ सकेंगे जल्दी। 224 और 288 यही बनता है। एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई मीन सिग्मा रिप्रेजेंट सम ऑफ डाटा गिवन अबो, जो डाटा है उन सभी का सम, दैट रिप्रेजेंट सिग्मा। तो कितना बनेगा? 8, 8, 16 और 4, 20, 2 कैरी होगा, 4 और 2 कितना होगा हमारे पास? 6 और 8 14, 1 कैरी हो गया, 2, 4, 6 और 8, 8, 40, एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? सिग्मा एफ आई, व्हाट दैट इज? 14 प्लस 10, 14 प्लस 10 कितना होगा? 24, 24 प्लस 16 कितना आएगा हमारे पास? 40। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से मीन क्या आएगा बेटे हमारे पास? 840 अपॉन 40 दैट विल बी 21। ये हमारे पास क्या आ गया? मीन। अगर हम निकालते हैं किस मेथड से? अज्यूम्ड मीन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड, एक मीन क्या कर लेंगे? अज्यूम कर लेंगे। तो क्या होगा? टेबल दोबारा बनाएं। क्या थी टेबल हमारे पास? क्लासेस थी हमारे पास और फ्रीक्वेंसीज थी बेटे। क्लासेस 0 to 8, 8 to 16,
16 to 24, 24 to 32, and 32 to 40. And frequencies are 5, 9, 10, 8 and 8. तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, क्लास मार्क्स हमें निकालना है, ये कोई भी मेथड हम अप्लाई करें। तो वो क्या था हमारे पास 4, 12, 20, 28 एंड 36। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली एक मीन अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि मिडल मोस्ट जो डाटा है जनरली उसको लेते हैं, कोई भी डाटा ले लें। आप 4 को मीन अज्यूम करेंगे तब भी आंसर चेंज नहीं होगा, 12 को करेंगे तब भी नहीं होगा, 28, 36 किसी को भी कर लें बेटे, आंसर विल नेवर चेंज, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। कैलकुलेशन बढ़ सकती है, आंसर चेंज नहीं होगा। आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, ओनली 31 आर प्रेजेंट, 45 तक स्ट्रेंथ चली गई थी। चलिए फिर भी देखिए जो है वो, तो क्या करेंगे बेटे, इसमें हम एक मीन अज्यूम कर लिया, अज्यूम मीन को मैंने क्या मान लिया, ए दैट इज 20। क्या लेंगे हम, डेविएशन लेंगे अज्यूम मीन का, डी आई दैट इज एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब x1 पहला डाटा, x2 दूसरा डाटा, x3 इसका से, तो एक्स आई माइनस ए, 4 माइनस 20 क्या बनेगा, माइनस 16, 12 माइनस 20 माइनस 8, 0, 8 एंड 16। अब डाटा कुछ स्मॉल हुए पहले की बजाय, अब क्या निकालेंगे हम, एफ आई इंटू डी आई, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 80, माइनस 72, 0, 64 और 16 8 जा 128, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई व्हाट इट विल बी, क्या होगा हमारे पास 128 एंड 64 क्या आएगा, 40. 40, कितना आएगा 192 40, और 152 क्या बचेगा हमारे पास, दैट विल बी 40। और सिग्मा फ्रीक्वेंसी का भी क्या था हमारे पास, 40 था हमारे पास। तो क्या आता है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू, कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम, स्टेप सॉरी अज्यूम्ड मीन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, व्हाट दैट बिकम्स ए 20 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई 40 अपॉन 40, क्या आता है 120 प्लस 121। मतलब मेथड कोई भी हो, रिजल्ट विल नेवर चेंज, रिजल्ट क्या आएगा वही आएगा। अगला मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अगर हम लगाते हैं इसी इक्वेशन पे, तो हमारे पास डाटा क्या थे, हमारे पास क्लासेस थी, फ्रीक्वेंसीज थी, क्लासेस वर 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, and frequencies are 5, 9, 10, 8, 5, 9, 10, 8। एक्साइज हमें निकालना ही निकालना है, कोई भी मेथड हो चाहे हमारे पास। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4, 12, 20, 28, 36। इसमें भी एक मीन हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो जनरली हम मिडल वो लेते हैं क्योंकि डाटा को स्मॉल बनाना है हमें। अगर हम 4 लेंगे तो डाटा लार्ज बनेंगे, क्वेश्चन टिपिकल बनेगा। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम इस शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 20। एक तो हमें चाहिए अज्यूम मीन में a, तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन अज्यूम करना है a। एक चाहिए हमें क्लास साइज, व्हाट इज क्लास साइज, क्लास साइज क्या है यहाँ पे h, दैट इज 8। वो कितना है, क्लासेस में डिफरेंस 8 का है। तो ui से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप डेविएशन को, ui दैट विल बी xi माइनस a अपॉन h। xi 4 है, माइनस 20 कितना बचेगा हमारे पास, माइनस 16 और अपॉन 8 क्या आएगा -2। फिर क्या आएगा हमारे पास -1, 0, 1, 2। डाटा हमारे पास क्या हो गए बेटे, और स्मॉल हो गए। fi इंटू यू आई निकाल लें, क्या बनेगा -10, -9, 0, 8 एंड 16। सिग्मा fi इंटू यू आई व्हाट दैट विल बी, क्या होगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा 5. 24 और 19 क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी 5। तो मीन निकाल रहे हैं किससे, बाई स्टेप डेविएशन में से। ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच, एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, ए कितना था 20 प्लस एफ आई इंटू यू आई 5 अपॉन 40 इंटू एच क्या है मेरे पास 8। तो क्या हो जाएगा 5 से कैंसिल, 5 से 1 पे, तो ये भी क्या आता है 21। मतलब मेथड कोई भी रिजल्ट विल नेवर चेंज, रिजल्ट क्या आएगा वही आएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा।
एक हम बात कर रहे थे, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशन का सम क्या होगा हमारे पास, डाटा से मीन का डेविएशन सॉरी क्या होगा, 0। जैसे हम ले बहुत इजी कॉन्सेप्ट लेके चले। मान लो मैंने लिया कि भाई फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या बनते हैं, 0 1 2 3 4। व्हाट विल बी देयर मीन, मीन क्या आएगा बेटे इनका, 2, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन। सम क्या बनेगा इनका, 10 अपॉन 2 क्या आएगा, सॉरी 10 अपॉन 5 क्या आएगा मीन हमारे पास, 2 आएगा। मीन क्या आएगा, 2। अब इससे मीन डेविएशन ले डाटा से, तो 0 - 2, 1 - 2, 3 - 2, 4 - 2 क्या आता है, 0 1 2 छोड़ दिया मैंने, 2 - 2, 3 - 2, 4 - 2, -2 -1 0 1 और 2 क्या आता है हमारे पास, 0। डेविएशन का सम फ्रॉम डाटा मीन के डेविएशन का सम क्या आएगा, दैट विल बी 0। वो ऑलवेज क्या होगा बेटे, 0। वो इसमें भी देख सकते हैं हर एक में आप। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके लिए, सेम क्वेश्चन में क्या निकालते हैं हम, मीडियन और मोड और निकालते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम। हमारे पास क्लासेस थी और हमारे पास क्या थी, फ्रीक्वेंसीज थी। क्लासेस हमारे पास वही 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, and 32 to 40. And frequencies are 5 9 10 8 8, 5 9 10 8 8. We have to find median। मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए बेटे, एक चीज तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, क्लासेस कंटिन्यूस होनी चाहिए। हियर क्लासेस आर कंटिन्यूस, क्लासेस क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूस है। तो क्या निकालें आप, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का सम करते जाए, 5 9 ऐड कर दे, 14 10 ऐड कर दे, 24 32 8 ऐड कर दे, फिर 8 ऐड कर दे, 40। जो लास्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। लास्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए, तो टोटल फ्रीक्वेंसी उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, एन से। तो लास्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास किसके बराबर होगी, ये जरूर देखें, अदरवाइज इट विल बी इनकरेक्ट, आपका इनकरेक्ट होगा अगर ये सेम नहीं है तो। अब मीडियन का फार्मूला देखें हम, मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, L प्लस n/2 माइनस EF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। L क्या होगा हमारे पास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास डिपेंड करेगी किससे, n/2 पे। व्हाट इज n/2, n/2 40/2 क्या आता है हमारे पास, 20। मतलब 40 ऑब्जर्वेशन थी, तो मिडल ऑब्जर्वेशन अप्रोक्सीमेट क्या बनती है, 20। तो 20th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करती है ये देखना है हमें। यहाँ तक 5 आ गए डाटा, यहाँ पर तक 14 आ गए, तो 15 16 17 18 19 20 और 24 तक किसी के अंदर लाई कर रहे हैं, 20 24 के अंदर लाई कर रहे हैं, इसके सामने मार्क करते जाएं। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटे, मीडियन क्लास आ गई। मीडियन क्लास, what will be median class, that will be 16 to 24। तो L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, what it is क्या होगी हमारे पास, that will be 16। लोअर लिमिट 16 आ गई। what will be cumulative frequency, cumulative frequency क्या लेनी हमें, ये ध्यान रखना है, that will be preceding। cumulative frequency क्या लेनी है बेटे, always preceding, that is 14। वो क्या होगा हमारे पास, 14। and frequency of that class, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, that is 10। एंड एस इज क्लास साइज, क्लास साइज क्या है 8। तो जो फार्मूले में रिक्वायर्ड था n/2 L CF F और H सभी डाटा हमारे पास आ गए, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी L। L क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट दैट इज 16 प्लस n/2 20 माइनस CF, CF कितना है हमारे पास, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 अपॉन F that is 10 or into H that is 8। So that becomes 16 plus 6 upon 10 into 8। अरे ये बनता होगा 2 से 3 पे, 2 से 5 पे, 24 upon 5, 16 plus 24 upon 5 कितना बनेगा, 4.8। So it comes 24.8, not 24, 20.8। क्या आता है बेटे, अरे मीडियन क्या आ गया हमारे पास, 20.8। मीन इसने स्पेसिफाई कर दिया था कि मीडियन कहाँ लाई करेगा हमारा, मीडियन विल लाई बिटवीन 16 एंड 24।
मीडियन है वो 16 और 24 के बीच में लाई करेगा। तो मीडियन क्या हो गया हमारा 20.8। अगला कॉन्सेप्ट हमारा मोड का। व्हाट इज मोड? मोड क्या होगा वो देखें हम। इसी डाटा पे देखें, क्लासेस थी हमारे पास और हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसीज थी। क्लासेस थी 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40. Frequencies are 5, 9, 10, 8 and 8. मोड का फॉर्मूला, मोड के लिए हमें केवल एक चीज देखनी है, ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, ना क्लास मार्क्स निकालने हैं। मोड के लिए हमें क्या देखना है कि क्लासेस कंटिन्यूस हैं कि नहीं। क्लासेस आर कंटिन्यूस। क्लासेस हमारे पास क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूस हैं बेटे। तो मोड क्या होगा हमारे पास, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, सॉरी आइए यही होगा, मोड इज इक्वल टू अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अरे यही फार्मूला होता है। एनीवन? एम आई ऑडिबल टू यू बेटे? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। जवाब तो दे दिया करो। मैंने पूछा क्या फार्मूला यही होता है मोड का? यस सर। तो इतना ही बोलना था। तो मोड F1 F0 ये चीजें क्या होंगी हमारे पास। F1 जो होगी वो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 10 है। दूसरी चीज, इसमें हमारी एनसीईआरटी बुक में क्लियरली लिखा गया है कि जो आपसे मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटे, उसमें मल्टी मोड के क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें सिंगल मोड के क्वेश्चन होंगे। मल्टी मोड हो सकता है जब फ्रीक्वेंसी क्या हो, दो की सेम हो हमारे पास। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मिलेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, अदरवाइज और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है। इसके सामने जो क्लास है हमारी 16 to 24, ये क्या आ गया हमारे पास, मॉडल क्लास आ गई। तो मॉडल क्लास तो क्या हो गया हमारे पास, मॉडल क्लास इज 16 to 24. So L lower limit of model class, that is 16. What is F1? Frequency of model class 10. What is F0? F0 F1 से पहले आता है तो preceding, it is 9. What is F2? Succeeding, कितनी है 8. And S class size, that is also 8. वो भी क्या है 8. फार्मूले में वैल्यू रखनी है हमें। मोड इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, L 16 प्लस F1 10 माइनस F0 9 अपॉन 2F1 कितना बनेगा 20 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू 8 इंटू H 16 प्लस 1 अपॉन 17 अपॉन 3 इंटू 8। तो क्या आता है 16 प्लस 8 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं 2.66 अप्रोक्सीमेटली 67। So that becomes 18.67. ये क्या आ गया हमारे पास, मोड आ गया। That lies between 16 to 24, 16 to 24 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास मीन, मीडियन और मोड ऑफ ग्रुप डाटा। चलिए आप देखते बेटे असाइनमेंट। असाइनमेंट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, 2 असाइनमेंट थे हमारे पास, या एक ही सिंगल दिया था बेटे मैंने। कितने क्वेश्चंस दिए थे आपको, 34 तो एक क्वेश्चन थे और 36 एक थे, 70 क्वेश्चन थे। इजी थे इसलिए ज्यादा क्वेश्चन दिए गए थे। एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट इन फर्स्ट 5 क्वेश्चन? एनीवन? नो सर। किसी को भी डाउट नहीं? सेकंड क्वेश्चन है मीन ऑफ द फॉलोइंग, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। एक साथ आवाज आनी चाहिए। व्हाट विल बी सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स? n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus 1 upon 6, ये सम होगा बेटे। दैट विल बी सम, हो जाएगा ये। अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा एंड कर देंगे इस सम के। एक क्वेश्चन है इसी में, फोर्थ क्वेश्चन, 1 cube 2 cube 3 cube up to 12 cube. What will be sum of first and perfect cube numbers?
n into n सम plus क्या होगा? 1 by 2 का square. यहाँ पे सम होगा n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, यही होता है। ये सम आ जाएगा, रंग से डिवाइड कर दे, दैट विल बी मीन। चलिए अप टू 10th क्वेश्चन, किसी को डाउट हो 10th क्वेश्चन तक? एनी डाउट? अरे है तो बोल दो किसी को भी। 12th क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड, मीन इज गिवन अप टू 15 नंबर क्वेश्चन तक कोई डाउट है किसी को? यार ज्यादा नहीं पढ़ने लग गया। चलिए मैं अपने तरीके से ही करवाता हूँ फिर बीच बीच के क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है, इफ मीन ऑफ x1 एंड x2 इज m1। दो नंबर है हमारे पास x1 और x2, उनका मीन क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा? m1। एंड दैट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x4, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इनका मीन क्या होगा? अपॉन 4, दैट इज m2 गिवन है हमारे पास। देन फाइंड द मीन ऑफ ax1 प्लस ax2। यहां से x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा? 2m1 आएगा। अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूं तो ax1 प्लस ax2 क्या आएगा? 2am1 आएगा। अरे होगा ये चीज। और यहाँ से लो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इट इज इक्वल टू 4m2 आएगा। चार डाटा थे उनका सम क्या आ जाएगा? मीन इंटू 4। तो मीन m2 था, m2 इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिया है इसने x1 x2 x3 के अपोन में क्या लिया है? a लिया है। तो इसने पूछा है हमारे पास x3 अपॉन a प्लस x4 अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा? ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सभी का तो सम क्या है हमारे पास? x1, अगर मैं लूं x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 कितना था मेरे पास? 2m1 प्लस x3 प्लस x4 दैट इज इक्वल टू 4m2। तो यहाँ से x3 प्लस x4 आ जाता है, क्या बनेगा? 4m2 माइनस 2m1। और अब x3 अपॉन a प्लस x4 अपॉन a, सभी के अपॉन में a ले लूं तो ये क्या बनेगा? 4m2 माइनस 2m1 अपॉन a बनेगा बेटे? अरे नहीं बनेगा। हमें मीन निकालना है। हमें मीन निकालना है ax1 प्लस ax2 प्लस x3 अपॉन a प्लस x4 अपॉन a। ये सम बताना है हमें। पहले तो इसका सम निकालें। तो इनका सम क्या आएगा? व्हाट विल बी देयर सम? ax1 प्लस ax2 हमने निकाला था, क्या है? दैट इज 2am1। क्या आएगा हमारे पास? वो 2am1 आएगा। तो इसकी जगह तो क्या रख सकता हूं मैं? 2am1 प्लस इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं? x3 अपॉन a प्लस x4 अपॉन a, 4m2 माइनस 2m1 अपॉन a रख सकते हैं। सम आ गया हमारे पास। तो मीन क्या आएगा इनका? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो सम को किससे? 4 से डिवाइड कर दें। 2am1 या 2a स्क्वायर m1 प्लस 4m2 माइनस 2m1 अपॉन में क्या आ जाएगा? a को बाहर लेना चाहो बाहर ले लो, 1/4a। कॉमन भी ले सकते हो, लेना चाहो तो एज इट इज छोड़ दो। 2a स्क्वायर m1 प्लस 4m2 माइनस 2m1। ये क्या आ गया हमारे पास? मीन आ गया इसका ax1 ax2 और x3 अपॉन a और x4 अपॉन a का। होगा अप टू 19। अरे 19 तक बोलिए। प्रॉब्लम नहीं है किसी को? 19 क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन में कह रहा है कि a b c d e f g इन सभी का मीन क्या है हमारे पास? मीन इज 13। तो मीन फाइंड करवाया है इसने किसका? 2a माइनस 3, 2b माइनस 3, 2c माइनस 3, इस प्रकार से लिया इसने 2g माइनस 3।
इनका मीन क्या होगा। तो इसने देखे पहले तो सभी डाटा को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यू मीन क्या होगा बेटे हमारे पास, न्यू मीन विल बी ईच डाटा इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई मीन बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद क्या किया, 3 सबट्रैक्ट कर दिया ईच मीन से, तो सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम मीन, ओल्ड मीन से, तो क्या आ जाएगा 26 माइनस 3, न्यू मीन क्या आएगा हमारे पास 23। मीन्स इनका दोबारा से सम नहीं लेना आपको, डायरेक्ट आप कर सकते हैं अप टू 25। अरे कम से कम डाउट है तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। अप टू 25 एनीवन हैज डाउट, कोई एक ही बोल दो। No, sir. नहीं है, अप टू लास्ट 34 तक, चलिए होगा ही नहीं। अगले उसमें पार्ट में था हमारे पास जो 34 के बाद 36 क्वेश्चन थे अगले, उनमें हमारे पास था Sir, 21 में है। 21 में है बेटे, तो 21 देखिए। 21 में कह रहा है कि मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 24, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन है। तो उनका सम क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑब्जर्वेशन, Sir, 100 फर्स्ट इंटू वाले 24 में, है बेटे। सर फर्स्ट वाले में 21। हाँ फर्स्ट वाले में 21 बोल रहा हूँ बेटे मैं, ये कि मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, या आप स्टेटमेंट बोल दीजिए कौन सी स्टेटमेंट है। दिल्ली 2015 में आया हुआ है ये एनटीएससी में। If 4 is added to each of the observation and then each of them is multiplied by 2.5, then new mean is, ये चीज करनी नहीं ना, सम निकालना ना और कुछ इसमें। करंट मीन 24 है, each observation is increased by 4, तो मीन भी कितना इंक्रीज हो जाएगा, न्यू मीन क्या आएगा 28 आ गया। उसके बाद करें एंड देन ईच ऑफ देम इज मल्टीप्लाइड बाय 2.5, फिर ईच को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगेन न्यू मीन क्या आ जाएगा, 28 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 60। तो न्यू मीन पूछा था इसमें, न्यू मीन क्या होगा हमारे पास 60 हो गया या 70 होगा बेटे, दैट विल बी 70। अरे बेटी यही पूछा था क्या, 14th क्वेश्चन यही था या और कुछ था, सॉरी 21st क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हमारा कौन सा सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मीन जो है वो हमारे पास है क्या, जो डाटा हमारे पास 20 है, डाटा है हमारे पास x1 x2 x3 अप टू 20, तो दैट इज इनका मीन दे रखा है, मीन इज 25, मीन क्या है इनका 25 है। तो इसने कहा कि सिग्मा आई इज 1 to 20 xi minus 25 विल बी, आंसर इट क्या होगा, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने, 0 मीन से डेविएशन, मीन था 25 और हर डाटा का डेविएशन का सम, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है xi, आई किस जगह 1 लें, x1 minus 25 प्लस x2 minus 25 और ऐसे ही बढ़ते जाएं, लास्ट होगा x20 minus 25। हर डाटा से मीन सबट्रैक्ट किया है, उसका सम ऑलवेज क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज 0, वो ऑलवेज क्या होगा बेटे 0 होगा। अगला क्वेश्चन है 37a इज इक्वल टू 37b इज इक्वल टू 5661, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से ए और बी निकाल लेंगे हम और ए बी के लिए सॉल्व कर देंगे। बोलिए इसमें आगे क्वेश्चन बोलिए। एक क्वेश्चन है 6, सिग्मा आई 1 to 5 एक्स आई माइनस 8, तो कह रहा है एक्स आई माइनस 6 इज इक्वल टू 8, मीन निकालना है, व्हाट इज मीन, आंसर बताइए जल्दी फास्ट। अरे क्या आंसर होगा, सोल्व कीजिए इसको।
अरे कर रहे हैं क्या आप लोग सोल्व इसको? Yes, sir. डेविएशन फ्रॉम 6 से डेविएशन कितना है हमारे पास? 8 है। क्या लिखेंगे इसको? x1 माइनस 6 प्लस x2 माइनस 6, ऐसे ही कहाँ के आएंगे? प्लस x5 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हमारे पास? 8। x1 प्लस x2 प्लस x5, 6 कितने टाइम्स है? 5 डाटा है तो 5 टाइम्स, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 8। तो x1 प्लस x2 प्लस 7.6. x5 दैट इज 38। डाटा का सम 38 आ गया। तो हमारे पास मीन क्या आ गया? हमारे पास मीन विल बी सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा 5, कितना आएगा? 7.6। एक क्वेश्चन और देखिए, इस असाइनमेंट में शायद नहीं है, रेजोनेंस में उस टाइप के क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनता है? वो कह रहा है कि डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम 5 ले लें या 40 ले लें, डेविएशन फ्रॉम 40 डाटा xi, i is 1 to n, xi minus 40 that is equal to, it says कि भाई 68 है, and i is 1 to n, xi minus 50, इससे डेविएशन है that is 40। तो कह रहा है फाइंड मीन एंड एन, मीन भी निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है। कैन यू सॉल्व इट? अरे ये दो चीजें दे रखी हैं, फाइंड मीन, मीन निकालिए एंड एन नंबर ऑफ डाटा भी निकालिए। बहुत बार स्टेटमेंट वे में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और सिंबॉलिक फॉर्म में भी गिवन होता है। तो फर्स्ट से हम क्या ले सकते हैं? फर्स्ट से हम ले सकते हैं x1 माइनस 40, x2 माइनस 40, x3 माइनस 40। तो क्या लिख सकते हैं उसको? x1 प्लस x2 अप टू क्या लिख सकते हैं? xn माइनस 40 कितने टाइम्स है? n टाइम्स, दैट इज 68। तो ये x1 प्लस x2 प्लस xn को सपोज मैंने क्या मान लिया? k माइनस 40n दैट इज इक्वल टू 68। वन इक्वेशन बन गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड से हम क्या ले सकते हैं? x1 माइनस 50, x2 माइनस 50, x3 माइनस 50 अप टू n तक जाएंगे, तो दैट बिकम्स x1 प्लस x2 प्लस xn माइनस 50n दैट इज इक्वल टू 40। वी कैन राइट इट एज, ये क्या है हमारे पास? आई हैव टेकन इट एज k माइनस 50n दैट इज इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास? दैट बिकम्स 40, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे k और n के लिए हम सोल्व कर लेंगे बेटे। तो ये क्या आता है? अगर मैं k माइनस 40n दैट इज इक्वल टू 60 रखूं, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो k से k कैंसिल हो गया, इट इज माइनस 10n, इट इज 68, क्या बचता है? माइनस 28। तो n तो कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, n विल बी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये वैल्यू इस प्रकार से लेके पॉजिटिव इंटीजर आए, तो कुछ भी ले लें। सपोज इट आई हैव टेकन 90, ये मैंने अपने पास से डाटा लिए थे इसलिए इनकरेक्ट लिया गया। सपोज इट इज 90, मान लो ये मैंने क्या ले लिया? 90 ले लिया। तो 90 लेता हूं तो ये क्या बचता है? दैट रिमेन्स माइनस 50, क्या आता है? माइनस 50। तो n क्या आ जाएगा मेरे पास? n विल बी 5। नंबर ऑफ डाटा क्या आ गया? 5। अब n की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में रख दें, तो k आ जाएगा, k माइनस n की जगह 5 रखेंगे तो 200 इज इक्वल टू 90। तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा? 290। एंड k क्या था? k था हमारे पास सम ऑफ डाटा x1 प्लस x2 प्लस xn दैट इज 290। और नंबर ऑफ डाटा क्या है मेरे पास? 5। तो मीन क्या आ जाएगा बेटे? यहाँ पे मीन विल बी सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा 5, कितना बन जाएगा? 58। मीन क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? दैट विल बी 58। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. रिस्पॉन्ड करने में बहुत आलस्य महसूस करते हो। चलिए, इसमें सेकंड असाइनमेंट का जो सेकंड पार्ट था, इसमें डाउट्स बोली, किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो इफ एनीवन हैज डाउट इन एनी क्वेश्चन देन प्लीज। अरे किसी को भी अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आंसर दीजिए, ना पूछिए। नहीं है? चलिए लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो एनटीएससी रिपीटिंग क्वेश्चन हैं, उन्हीं में देखते हैं हम। कह रहे हैं मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन
is x bar. Find the mean of observation. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, x1, x2, x3 अप टू xn, क्या है? मीन इज x बार। ये तो वही चीज रिपीट की है कि each observation is divided by a, then new mean will be, न्यू मीन क्या होगा हमारे पास? x बार अपॉन a होगा each observation को, अगर हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। आज में एक क्वेश्चन हो रहा है, चलिए देखिए। कह रहा है द मीन ऑफ द थ्री नंबर्स a b c इज 3। थ्री नंबर्स हैं a b c, इन सभी का मीन क्या आएगा? a प्लस b प्लस c अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 3 दे रखा है इन सभी का मीन। मीन ऑफ थ्री नंबर्स a b c इज 3, तो a प्लस b प्लस c क्या बनता है बेटे मेरे पास? दैट बिकम्स 9। वो क्या आता है? 9। देन फाइंड, ये वैल्यू निकालनी इसकी, क्यूब रूट ऑफ 7 power a plus b minus c multiplied 7 power b plus c minus a multiplied 7 power c plus a minus b। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास? क्यूब रूट 7 पावर क्या हो जाएगी? पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होगी तो ये क्या बनेगा? a यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, तो एक बचेगा। दैट विल रिमेन a प्लस b प्लस c। वी कैन राइट इट एज a प्लस b प्लस c, क्या हमारे पास? 9, तो 7 पावर 9, 7 पावर 9 और पावर 1 अपॉन 3 है, तो क्या आता है? 7 पावर 3, और 7 पावर 3 क्या होता है हमारे पास? 343। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 7 पावर 3 के इक्वल। अरे और पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो किसी को। सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। एक असाइनमेंट और दे रहा हूं मैं, स्टैटिक्स से रिलेटेड ही। आज टाइम लगेगा थोड़ा, दोपहर बाद में दूंगा, क्योंकि वो लिख के दूंगा मैं। कुछ क्वेश्चन जो आपके एमपीएससी रिपीटिंग होंगे वही उठाऊंगा, तो वो क्वेश्चन जरूर बेटे प्रैक्टिस करें और कल के उसमें पूछें। और आज की क्लास और कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कुछ बोलना है तो बोलिए। लास्ट बोलने में आलस्य मत करिए। सर अभी ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट सॉल्व नहीं करा। सोल ही नहीं किया, तभी चुपचाप थे। चलो कम क्वेश्चन दूंगा मैं, 10 to 15 क्वेश्चन ही आपको दूंगा, तो ये भी करना 10 to 15 क्वेश्चन। तो अगर करने लगो तो बेटे ये असाइनमेंट, कहने को 70 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में 1 मिनट लेता है, तो 70 मिनट तो मैथ पढ़ने का हक बनता है आपका। 70 मिनट तो मैथ पढ़ने का हक बनता है जब 24 आवर्स घर पे हो तो। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 10 से 12 क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में दूं। तो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।